नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकाग्र स्टडी के आपके इस परिवार में। पहले दोस्तों, आप लोग को पता है कि हमारी जो क्लासेस चल रही है वो कंटिन्यूसली बीएसटीसी और पीटीटी के अकॉर्डिंग रीजनिंग क्लासेस चल रही है। पीटीटी के लिए साइंस की क्लासेस भी हमारी लगी हुई है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट और ब्लड रिलेशन। अब हमारा आज से तीसरा टॉपिक शुरू होने वाला है, सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। तो अपन बात करते हैं कि भाई ये सादृश्यता क्या होती है। सादृश्यता क्या होती है, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों, इसका मतलब होता है इंग्लिश में सिमिलरिटी। क्या होता है? सिमिलरिटी। क्या होता है मेरे दोस्तों? सिमिलरिटी यानी समानता। यानी क्या होता है मेरे दोस्तों? समानता। मतलब ये कि हमें कुछ डेटा दिए हुए मिलेंगे दोस्तों, कुछ डेटा दिए हुए मिलेंगे, तो उनमें हमें समानता खोजनी होती है मेरे दोस्तों। अपन को क्या करनी होती है? उनमें समानता खोजनी होती है कि आपको है ना जो क्वेश्चंस मिलेंगे और अपन को उनमें समानता खोजनी होती है। जैसे मान लो मैं जनरल एक जो ले लेता हूं कि जैसे मान लो कि एक वर्ड है जैसे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं, ठीक है। हमने विद्यार्थी लिया और इसके सापेक्ष में हमने लिख दिया विद्यालय। हमने क्या लिख दिया मेरे दोस्तों? विद्यालय, ठीक है। हमने दूसरा वर्ड लिया बीमार आदमी या पेशेंट लिख सकते हो आप, ठीक है। तो फिर इसके सापेक्ष यहां क्या आएगा? मतलब हमें इनमें समानता खोजनी होती है मेरे दोस्तों। तो जैसे विद्यार्थी विद्यालय में विद्या ग्रहण करने जाता है, विद्यार्थी विद्यालय में विद्या ग्रहण करने जाता है, वैसे ही एक बीमार आदमी अपना इलाज करवाने कहां जाएगा मेरे दोस्तों? अस्पताल। कहां जाएगा? अस्पताल। यानी हमें क्या करना है? जैसे यहां पर हमने समानता, एक कंडीशन थी कि विद्यार्थी का संबंध विद्यालय से है, तो दूसरी जो कंडीशन है ना मेरे दोस्तों, इसी के सापेक्ष हमें समानता खोजनी होती है। इसी के सापेक्ष हमें समानता खोजनी होती है। तो चलिए मेरे दोस्तों, इस एक्सरसाइज को अपन लोग स्टार्ट करते हैं और इसको सिंगल शॉट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे मेरे दोस्तों। इसको आज की ही क्लास में हम लोग कंप्लीट यानी फिनिश कर देंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास शुरू। तो इस क्रम में मेरे दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है कि स्वप्न, उसके सापेक्ष में क्या दे रखा है? वास्तविकता। तो इधर दिया हुआ है झूठ, उसके सापेक्ष में जो वर्ड बनता है, एक्चुअल वर्ड जो बनता है वो हमें छांटना है। आपको क्या दिया हुआ है? असत्य, सत्य, निष्पक्षता और औचित्य। तो आपको बताना है कि यहां पर क्या आएगा। तो मेरे दोस्तों जैसे स्वप्न होता है ना, स्वप्न, स्वप्न का ये विलोम शब्द है वास्तविकता। क्योंकि मेरे दोस्तों स्वप्न वास्तविक नहीं होता, वो क्या होता है? काल्पनिक होता है। हम जो स्वप्न रात में देखते हैं तो वो काल्पनिक होता है। तो स्वप्न का विलोम शब्द क्या हुआ मेरे दोस्तों? स्वप्न का जो विलोम शब्द है ये क्या है? इसका विलोम शब्द है मेरे दोस्तों। तो स्वप्न का विलोम शब्द क्या है? वास्तविकता। वैसे ही झूठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? झूठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? सत्य। झूठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सत्य। यानी एक चीज समझना मेरे दोस्तों, स्वप्न क्या होता है? काल्पनिक, इसका उल्टा वास्तविकता, ठीक है। झूठ का विलोम सत्य। अब एक चीज देखो आप लोग, स्वप्न मतलब हम लोग जो ड्रीम देखते हैं ना, अपने जिंदगी का जो एम है वो झूठा है। कब तक? जब तक आप मेहनत करके उस ड्रीम को हासिल नहीं कर लेते, तब तक मेरे दोस्तों वो जो स्वप्न है ना वो झूठा है। तो उस झूठे स्वप्न को सच करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे तो आप वास्तविकता में आ जाओगे, अदरवाइज वो क्या है? झूठा। तो चलिए बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए यहां आवाज से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। काका बतख करते हैं। बतख क्या करते हैं? कौन सी आवाज निकालते हैं? काका। अब आपको यहां पर वो ऑप्शन लेना है जिसके आवाज को अपन क्या बोलते हैं? हिन हिनाहट। क्या बोलते हैं?
हिनहट। ऑप्शन है आपके पास लोमड़ी, घोड़ा, मेंढक या बिल्ली। तो मेरे दोस्तों मेंढक तो क्या करता है, टर टर करता है, आप में से बहुत ने सुना होगा। बिल्ली क्या करती है, म्याऊ म्याऊ। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, घोड़ा। घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़ा घोड़ा हो या घोड़ी हो, क्या करते हैं मेरे दोस्तों, हिनहिनाती है। तो क्या बन गया आपका रिलेशन, जैसे बतख। अच्छा ये नहीं है कि आगे से ही रिलेशन बने, पीछे से भी आप देख सकते हो कि जैसे बतख का करती है, ऐसे ही आपका घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़ा हिनहिनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिपाही, रेजिमेंट, घोड़ा। अब ऑप्शन है मेरे दोस्तों नौसेना, बेड़ा, अश्वारोही सेना, झुंड। देखिए मित्रों यहां पर इस क्वेश्चन के 2 आंसर बन सकते हैं, पर आपको आंसर वो देना है मेरे दोस्तों जो ऑप्शन में दिया है, जो ऑप्शन में दिया है। अब देखना आप यहां से, जैसे सिपाही किस में होता है, रेजिमेंट में। सिपाही किस में होता है, रेजिमेंट में। यानी सिपाही का जो निवास स्थान होता है वो किस में होता है, रेजिमेंट में रहते हैं वो। जैसे आपने नाम सुना होगा राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। ऐसे जैसे सिपाहियों की जो टुकड़ी होती है ना वो रेजिमेंट। ऐसे ही घोड़ा किस में होता है मेरे दोस्तों, घोड़ा होता है आपकी जो घुड़सवार सेना होती है ना उसमें। घुड़सवार सेना, उसको अपन अश्वारोही सेना भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन, अश्वारोही सेना भी बोलते हैं। अगर मान लो देखो ऑप्शन में हमें चुनना है तो नौसेना में जो नावें होती है, बेड़ा जहाजों का होता है, झुंड में अलग चीज है ये, यहां पर अश्वारोही सेना आ जाएगा। अगर मान लो आपके एक ऑप्शन और होता अस्तबल, एक शब्द होता है अस्तबल, तब अपन क्या बोल देते हैं कि जैसे सिपाही रेजिमेंट में रहते हैं, घोड़ा किस में रहता है, अस्तबल में। पर मेरे दोस्तों ये वर्ड यहां पर है नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, अश्वारोही सेना। अगर मान लो इन ऑप्शंस में ये होता तो फिर ये मोर करेक्ट होता, यानी इसको ज्यादा उचित अपन लोग मानते। तो चलिए मेरे दोस्तों में साइड हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा पहला, यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ईंट, दीवार, सेल, साइंस में होती है सेल, कोशिका। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आपको क्या चुनना है, अंग, डीएनए, ऊतक या यकृत। तो मेरे दोस्तों यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब छोटी छोटी ईंटें मिलकर उनको अपन जब चुनते हैं तो उनके चुनने से क्या होता है मेरे दोस्तों, दीवार का निर्माण होता है। तो जैसे ईंटों के मिलने से, ईंटों के जुड़ने से दीवार का निर्माण होता है ना मेरे दोस्तों, ऐसे ही आपके सेल या कोशिका, बहुत सारी सेल या कोशिका मिलाकर किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। यानी जैसे बहुत सारी ईंटें मिलकर दीवार का निर्माण करते हैं मेरे दोस्तों, वैसे ही ये सेल यानी कोशिका ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं, कोशिका को सेल बोलते हैं, ठीक है। यानी कोशिका किसका निर्माण करती है, आपके ऊतक का, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहां पर क्या सिमिलरिटी आया आपकी कि ये मिलके यानी ईंट मिलके दीवार बना रही है, तो कोशिका मिलके क्या बनाएगी, ऊतक, क्या बनाएगी, ऊतक। चलिए अगला देखिए, मरुद्यान, मरुस्थल। फिर यहां पर अब की बार देखो तीसरे स्थान की जगह खाली है और चौथा दिया हुआ है, जबकि इनमें 1 2 है ना, सॉरी 1 2 और 3 आगे के 3 दिए होते थे, लास्ट वाला पूछता था। अब की बार आगे के 2 दे रखे हैं, बीच का पूछ रहा है, फिर लास्ट वाला दे रखा है। तो समझना मेरे दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे मेरे दोस्तों मरुद्यान, ये मरुद्यान मरुस्थल के बीच में होता है। जैसे मरुद्यान मरुस्थल के बीच में होता है तो सागर के बीच में क्या होता है मेरे दोस्तों, सागर के बीच में क्या होता है, द्वीप, प्रायद्वीप, पश्च जल या भृगु। तो मेरे दोस्तों सागर के बीच में होता है आपका द्वीप। जैसे मरुद्यान मरुस्थल के बीच में होता है ना मेरे दोस्तों, वैसे द्वीप किसके बीच में होता है, सागर के बीच में। अब आप लोग के माइंड में एक वर्ड आ रहा होगा फिर सर, ये प्रायद्वीप। मेरे दोस्तों प्रायद्वीप उस भाग को बोलते हैं
जिसके 3 ओर जल हो, जिसके 3 ओर जल हो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। जिसके चारों ओर जल हो उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, द्वीप। यानी इसके चारों ओर जल होगा यानी सागर होगा तो सागर के बीच में द्वीप होते हैं। प्रायद्वीप के 3 ओर जल होता है। जैसे अपना दक्षिणी भारत है ना मेरे दोस्तों, वो प्रायद्वीपीय पठार उसको बोला जाता है क्योंकि उसके 3 ओर जल है। एक बार मैप को उठा के देखना आप लोग अच्छे से, 3 ओर उसके जल है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों, चिकित्सक, उपचार, न्यायाधीश। अब ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, दंड, निर्णय, वकील या अदालत। तो समझना मेरे दोस्तों, जैसे चिकित्सक उपचार करता है, जैसे चिकित्सक उपचार करता है ऐसे ही न्यायाधीश क्या करता है मेरे दोस्तों, निर्णय करता है। न्यायाधीश क्या करता है मेरे दोस्तों, निर्णय करता है। अब आप लोग सोचेंगे सर न्यायाधीश दंड भी तो देता है ना, तो दंड क्यों नहीं लिया। समझना, चिकित्सक दवाई भी तो देता है ना। तो यहां पर मेडिसिन शब्द, दवाई शब्द थोड़ी आया है। यहां पर क्या आया है कि चिकित्सक क्या कर रहा है, उपचार कर रहा है। यानी वो जो प्रणाली है मेरे दोस्तों, उस प्रणाली को क्या बोलते हैं अपन, उपचार करना। ऐसे न्यायाधीश की जो प्रणाली है उसको क्या बोलते हैं अपन, निर्णय करना। क्या बोलते हैं, निर्णय करना। तो देखिए दोस्तों, जैसे चिकित्सक उपचार करता है, न्यायाधीश निर्णय करता है। एक क्वेश्चन और बन जाता है मेरे दोस्तों यहां पर कि जैसे चिकित्सक उपचार करता है, यहां पर न्यायाधीश के बजाय अगर शिक्षक होता तो शिक्षक क्या काम करता है मेरे दोस्तों, पढ़ाने का काम करता है। शिक्षक शिक्षा देने का काम करता है। तो यहां से मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन और बना के दे दिया। तो चलिए मेरे दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। तो चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड आप लोग के सामने है मेरे दोस्तों, और आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वास्तुकार, भवन, मूर्तिकार। ऑप्शन क्या है, संग्रहालय, पाषाण, छेनी या प्रतिमा। तो मेरे दोस्तों, जैसे वास्तुकार भवन का निर्माण करता है ना मेरे दोस्तों, वास्तुकार क्या करता है, भवन का निर्माण करता है। जैसे वास्तुकार भवन का निर्माण करता है, वैसे ही मेरे दोस्तों मूर्तिकार है, वो प्रतिमा का निर्माण करता है। मूर्तिकार क्या करता है मेरे दोस्तों, प्रतिमा का निर्माण करता है। और इस प्रतिमा को ही अपन क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, इस प्रतिमा को हम बोलते हैं मूर्ति। प्रतिमा को हम लोग क्या बोल देते हैं, मूर्ति। तो मेरे दोस्तों, जैसे वास्तुकार भवन निर्माण करता है, वैसे ही मूर्तिकार क्या करता है, मूर्ति का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। यहां पर ये जो डॉट, जो कॉलन लगी हुई थी मेरे दोस्तों, वो नहीं लगा हुआ था। तो चलिए देख लीजिए कि बर्फ, शीतलता, पृथ्वी। तो ऑप्शन में क्या आएगा, भार, गुरुत्वाकर्षण, जंगल या समुद्र। तो मेरे दोस्तों, जैसे बर्फ का गुण है कि वो शीतलता प्रदान करती है, बर्फ का गुण क्या है कि वो शीतलता प्रदान करते हैं, वैसे ही मेरे दोस्तों पृथ्वी का गुण ये है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है सभी को। क्या करता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है सभी पे। तो जैसे बर्फ का गुण है शीतलता प्रदान करना, वैसे पृथ्वी का गुण क्या है मेरे दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण। क्या है, गुरुत्वाकर्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, घर, कमरा, विश्व। आपको यहां बताना है कि जमीन आएगी, सूर्य आएगी, हवा आएगा या राष्ट्र आएगा। तो मेरे दोस्तों, यहां पर ये 2 ऑप्शन तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं कि ये दोनों तो नहीं आएंगे, ये दोनों तो नहीं आएंगे। बात आती जमीन या राष्ट्र, तो क्या आएगा। तो समझना मेरे दोस्तों, जैसे बहुत सारे घर परिवार मिलकर जैसे बहुत सारे कमरों का जब अपन निर्माण करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि साहब हमने घर बनाया है। जैसे बहुत सारे कमरे बनाने के बाद अपन उसको घर बोलते हैं, वैसे ही बहुत सारे राष्ट्र मिलकर विश्व का निर्माण करते हैं। जैसे बहुत सारे कमरे
किसका निर्माण करते हैं? घर का। बहुत सारे कमरे से मिलकर क्या बनता है? आपका घर बनता है। वैसे ही बहुत सारे राष्ट्रों से मिलकर क्या बन जाता है? आपका विश्व बनता है। वैसे ही बहुत सारे राष्ट्रों से यानी देशों से मिलकर आपका क्या बन जाता है मेरे दोस्तों? विश्व बनता है। तो चलिए ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? शेर, माद और खरगोश। आपके पास ऑप्शन है छेद, घाटी, बिल या खाई। तो मेरे दोस्तों जैसे आपने सुना होगा कि शेर किस में रहता है? शेर रहता है माद में। शेर कहाँ रहता है? मांद में। शेर का जो निवास स्थान है उसको क्या बोलते हैं? मांद में। वैसे ही जो खरगोश हैं वो खरगोश किस में रहते हैं मेरे दोस्तों? बिल में। खरगोश किस में रहते हैं? बिल में। मेरे दोस्तों जो खरगोश रहते हैं ना वो भी बिल में रहते हैं और चूहे भी बिल में ही रहते हैं। जो चूहे होते हैं ना वो भी बिल में रहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हमारे गांव में बहुत सारे लड़के से जो खुद को शेर में जो शेर बोलते हैं वो तो मांद में रहते नहीं, वो तो घरों में रहते हैं। भाई वो शेर नहीं है, वो है ग्राम शेर या नगर शेर उनको आप बोल सकते हो, या नगर सिंह उचित शब्द होगा, नगर सिंह। अब नगर सिंह आप लोग समझ गए होंगे कि नगर सिंह किसको बोलते हैं, और नहीं समझे हो तो ढूंढ लेना भाई, इतना सा तो आप भी करना कष्ट। तो जैसे शेर मांद में रहता है वैसे ही आपका खरगोश किस में रहता है? बिल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, घड़ी, समय और अखबार क्या आएगा? कागज, समाचार, नौकरी या चलचित्र। तो मेरे दोस्तों जैसे घड़ी आपका समय दिखाने का काम करती है, घड़ी का काम क्या है? वो टिक 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 करना घड़ी का काम नहीं है मेरे दोस्तों। घड़ी का काम क्या है? समय। वैसे ही अखबार का जो काम है मेरे दोस्तों वो क्या है? समाचार। वैसे ही आपके अखबार का काम क्या है मेरे दोस्तों? समाचार। तो ये थी आपकी बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट क्लास मेरे दोस्तों। यह आपका टॉपिक एनालॉजी सादृश्यता का आज का समापन है। सिंगल शॉट में क्लास समाप्त हो गई मेरे दोस्तों। यहां से हजारों क्वेश्चन बनते हैं, हजारों क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस नहीं करवा सकते और वेरिएस टाइप के क्वेश्चन अपन ने लिए। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आपके पास बुक गाइड हो एक बार वहां से सरसरी निगाह से आप लोग देख लेना, क्योंकि यहां से और भी बनते हैं। जैसे मान लो जो अपने भारत में मुद्राओं के ऊपर भी बनते हैं। जैसे भारत का संबंध रुपया से है, मतलब भारत का संबंध रुपया से, ऐसे अमेरिका का किससे है? डॉलर से। जैसे रुपया भारत की करेंसी हो गई, अमेरिका की करेंसी क्या है दोस्तों? डॉलर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत रुपया, अमेरिका, अमेरिका डॉलर। तो इसके लिए हजारों क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों। तो आप लोग कुछ चीज़ों के बारे में जो आप लोग को मतलब जान लेना है, जैसे करेंसी है, राजधानी है। जैसे भारत की राजधानी दे दे, भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक वैसे ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। सिमिलरिटी ढूंढनी है। ऐसे मान लो अपन को राजस्थान में देखना है, राजस्थान की राजधानी क्या है मेरे दोस्तों? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। ऐसे मध्य प्रदेश दे दे तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी, ठीक है। या दे दे कि हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। आपसे पूछ ले यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है मेरे दोस्तों? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो यहां से वेरियस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मेरे दोस्तों। तो आप लोग एक बार इसको देख लेना और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। वैसे इन क्वेश्चन का फिक्स कोई आंसर नहीं होता और इसमें अच्छे अच्छे चक्कर खा जाते। कारण क्या है मेरे दोस्तों? क्योंकि यहाँ से अथाह सागर है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब कितनी चीज़ें पढ़ लो, सारी चीज़ें तो आपको याद होना जरूरी नहीं है। तो आप लोगों को क्या है कि तुक्का बेस एक मतलब वहाँ पर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो वहाँ पर माइंडसेट ये करना है कि यार कौन ज़्यादा नियर में आ रहा है आंसर, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये था आज का आपका छोटा सा और प्यारा सा सेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब लेते हैं हम आज की क्लास का एंड और लेते हैं आपसे विदा। तो चलिए आपका दिन शुभ हो और ये क्लास लेने के लिए आपको वेरी वेरी थैंक यू। और क्लास को भाई अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, जो भी आपके दोस्त बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे लेवल की ओर लेते जाइए।